नमस्कार। आप देख रहे हैं विश्व गौ माता सुरक्षा। मेरे नाम है संजीव दास। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो बंजर ज़मीन है, आपके पास जो बंजर ज़मीन है वो कैसे आप उसको फिर से हरा भरा सब्जी बनाने के लिए या पेड़ लगाने के लिए उर्वर मिट्टी को बहुत ऊर्जा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे बनाना पड़ेगा देसी गौ माता के गोबर से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने जा रहे हैं वही पर्टिकुलर लैंड तक। आप देखिए ये जो गोबर आप देख रहे हैं, ये गोबर देसी गाय का गोबर है। आज का तारीख है 21 है। तो मैंने इस गोबर को 20 जून 2020 को यहाँ पे डाला था। तो आपको मैंने दिखाता हूँ, ये दिखाने का सवाल करने का क्या उसका क्या अर्थ है। तो आपके पास जो बंजर ज़मीन है उसको फिर से आप कैसे हरा कर सकते हो और अच्छा उर्वर बना सकते हो बिना रासायनिक खाद के ज़रिए से। तो आप देसी गाय और गोबर के मिलाकर मिट्टी में देकर आपका ज़मीन कैसे आप अच्छा बना सकते हो, और उसका मैं एक यहाँ पे एग्ज़ाम दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 20 जून 2020 को यहाँ पे मैंने गोबर डाला था। तो आज करीब हो गया, अभी वो टाइम जब शूट कर रहा हूँ तो कम से कम 24 हर्ष हो गए है। आज 21 तारीख है, 21 तारीख है। तो आप देख रहे हैं उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जब मैंने गोबर डाला तब देखो जो गोबर में जो कीड़े रहते हैं, जो मिट्टी में जो कीड़े रहते हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। जब गोबर ज़मीन में हम डालते हैं तो वो जो कीड़े नीचे रहते हैं वो मिट्टी को खोद खोद कर ऊपर का आ जाते हैं और इस गोबर को वो खाना के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब देखिए हमने जब यहाँ पे गोबर डाल दिया तो ये मिट्टी बहुत हार्ड था, लेकिन जब नीचे से ये कीड़े आया, आप देख रहे हैं ये जो कीड़े जब नीचे से आया तो यहाँ पे देखो वो ये भुरभुरा मिट्टी कैसे भुरभुरा मिट्टी कर दिया। ये देख रहे हैं ये गोबर है और ये देखिए भूरा मिट्टी कर दिया है। तो ये एक साइड है, दूसरा भी ये साइड देखिए यहाँ पे भूरा हो गया मिट्टी। तो आप देखिए जब ये गोबर 10 दिन या 15 दिन यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे मिट्टी में ज़मीन नीचे जो हमारी उपकारी कीड़े हैं, उपकारी जीवाणु है वो ऊपर आएंगे और ये गोबर को खाएंगे और वो जो यहाँ पे खाद बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है, हमको आजकल जो सिखाया दिया जाता है कि हमने ज़मीन में रासायनिक खाद यूरिया पोटाश डालेंगे तो ज़्यादा सब्जी होगा, ज़्यादा अमल आएगा। लेकिन सरेआम से ये सब झूठा है, क्योंकि जब हमारे देश में अभी जो कीटनाशक चल रहा है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उनको बहुत चिंता आ गई कि ये जो मेडिसिन बन रही है, ये जो रासायनिक दवा बन रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध होने के लिए जो बम बनाने के लिए, तो उसको क्या कहे। तो वहाँ पे वो बहुत चिंतित हुए और वो कंपनियां सब क्या किए ना, वो जो खाद और वो जो कीटनाशक जो युद्ध के लिए बनाया जाता बम बनाने के लिए, वो उसको सब जब युद्ध हो गया तो कंपनी बंद होने वाली, तो वही कीटनाशक को वो क्या किए ना हमारे देश की फसल में डालने शुरू हो जाए। और इसको अंग्रेज ने कानून बना दिया कि इसको तुमने सब ज़मीन में डालना है। और वो सभी जगह में प्रचार और प्रसार किया गया कि आपका ज़मीन में जो कीड़े लगते हैं उसके ऊपर जब आप जो रासायनिक दवा डालोगे तब वो कीड़े मर जाएंगे और आपका फसल होगा। लेकिन सरेआम ये झूठ होता है। हम जब कीड़े के ऊपर वो जो जहरीला दवा डालते हैं वो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो डीएनए वो भी स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह तो उनको जो दूसरा पीढ़ी आता है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है और उनके ऊपर धीरे धीरे ऐसा होता है कि दवा काम नहीं करता है। तो हमने ज़्यादा खर्चा करके दवा डालते हैं, लेकिन वही फसल जहरीला हो जाता है और वो जो कीड़े होते हैं वो उनका संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो उसको हमने बंद करने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पे मैंने उसी को दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करेगा, जो गोबर जब डाला हमने शुरू कर दिया तो देखिए ये 24 घंटा का रिजल्ट है। तो रात से शायद ये शुरू हो गया होगा। देखो ये सब जमी भुरभुरा हो गया है। तब जब भी भुरभुरे आगे एक बात सोचो, जब एक मिट्टी में 1 किलो गोबर हम डालेंगे तो कम से कम वो 9 लीटर पानी को अपने आप में समाहित करेगा। बस जो
सोचे कि रख मतलब मिट्टी पानी खींचेगा। तो आप सोचो, आप सब ज़मीन में जब गोबर डालोगे तो आप ज़मीन कितना अच्छा होगा और कितना उर्वर बन जाएगा। तो ये वीडियो मैंने शूट कर इसीलिए किया हूँ, हमारी देश में जो किसान भाइयों अपनी ज़मीन में ज़्यादा रासायनिक और यूरिया पोटाश डाल रहे हैं, उनका आँख में जो लकड़ी का चश्मा वो पहने उनको निकालने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप देखिए, जब ये गोबर यहाँ पे 20-30 दिन से हो जाएगा तो नीचे से जो कीड़ा बहुत सारे ऊपर आएंगे, वो जो रास्ता बनाएंगे वो सीधा ज़मीन से हमारी ग्राउंड लेवल तक, जो वाटर ग्राउंड लेवल तक, उस तक चला जाएगा। और हमारे देश में अभी जो ज़्यादा बारिश हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो मिट्टी के अंदर जाएगा और हमारी जो मिट्टी का जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर आएगा। तो सोचो, हमारी भारतवर्ष में जब सब कोई देसी गोबर का खेती बनाने शुरू कर देगा तो हमारे देश में जो बाढ़ आता है, ये जो नदी में बाढ़ आता है, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि नदी में बाढ़ इसलिए आता है कि ज़मीन पानी सोख नहीं रहा है। तो इस उपाय में आप सोचो, यहाँ पे जब हम पूरे देसी गाय का गोबर में खेती करेंगे तो नीचे जो कीड़े नीचे हैं, वो जो यूरिया और पोटाश और जहरीला खाद के जो दवा के वजह से ज़मीन का बहुत नीचे चले जाएंगे, गए थे, वो फिर से गोबर का जब मिट्टी में पड़ेगा तो वो फिर से उसका प्रभाव जान देंगे और वो ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे फिर से हम ज़मीन को हरा हरा बनाएंगे। और ये रासायनिक दवा के वजह से हमने जो किसान जो ज़्यादा खर्चा करता है और उत्पादन कम आता है, और मार्केट में हमारी जो खेती का चीज़ बेच रहे हैं उसके ऊपर सरकार कंट्रोल कर रही है। और आपने सोचा होगा, एक जो आटा जो गेहूं से बनता है, कम से कम राजस्थान वहाँ पे अभी जो गेहूं है, पंजाब में जो रेट गेहूं है 19 रुपये 50 पैसे, लेकिन कंपनी सब जो इंटरनेशनल कंपनी पैकेट कर रहे हैं, कम से कम एक किलो को 50 रुपये वो आटा बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सोचो, 20 रुपये के नीचे है गेहूं का रेट, तो कम से कम वो कितना रुपये, 30 रुपये 1 किलो में मार्जिन रखते हैं और किसान को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। वो इंटरनेशनल कंपनी सब हमारे देश को आकर यहाँ पे आटा बनाते हैं और किसान से बहुत लूटते हैं। तो ये कानून, हमारी एग्रीकल्चर कानून जो बनाया था, वो अंग्रेज भी बनाए थे हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। लेकिन हमारी भारत सरकार अभी वही काम कर रही है। और अभी हमारे जो डॉलर के तुलना में हमारी जो कैश नीचे आ रही है, विदेश से ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए, विदेश से इंपोर्ट करने के लिए, खरीदने के लिए किया जाता है ज़्यादा, इसीलिए हमारी कैश का गिरावट आता है। क्योंकि हम कम चीज़ हम विदेश को बेचते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ विदेश से खरीदते हैं, इसीलिए हमारी डॉलर अभी डाउन हो रही है। तो मैं भारतवासी को ये निवेदन कर रहा हूँ, आप देसी गाय का गोबर में खेती कीजिए और देश को बचाइए। और हमारे देश का गवर्नमेंट सरकार वो भी सब रासायनिक खेती का जो रासायन यूरिया पोटाश को आड़ दे रहे हैं, आप उसके झालस में मत आ जाइए, क्योंकि ये विदेश के चक्रांत है। तो मैं लास्ट में इस वीडियो को टाइटल देना चाहता हूँ, बंजर ज़मीन को आप देसी गाय का गोबर से कैसे फिर से हरा भरा बनाएं और देसी बंजर ज़मीन को आप फिर से कैसे ऊर्जा बना सकते हैं। तो हमसे आप देखिए, ये और ये एक छोटी सी पेड़ है, देखो ये कितना अच्छा फूल आया है। तो जो भाई इस वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पास में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम इस वीडियो में, इस चैनल में हम बहुत अच्छा वीडियो लाते हैं। क्योंकि हमने जो अच्छा चीज़ और अच्छा देश को हित कर वाली वीडियो बनाते हैं, और हमने आपसे ये एक दावा करते हैं कि हमने जो नहीं करते हैं और झूठा चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। तो हमसे आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय गौ माता, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।